हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की जो अगली क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि व्यक्तित्व का अर्थ, स्वरूप और उसके निर्धारक, यानी व्यक्तित्व का क्या अर्थ है, स्वरूप है। ये जो हम लोग, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने पिछले 6-7 वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है शिक्षा मनोविज्ञान के कवर किए हैं। अगर आप लोग छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी से हो या फिर प्रयागराज यूनिवर्सिटी या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो, कहीं से भी हो, अगर आप लोगों के इसके अलावा भी किसी यूनिवर्सिटी से हो, तो अगर आप लोगों के सिलेबस में शिक्षा मनोविज्ञान का पार्ट है, सिलेबस है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने जो है मैंने आप लोगों से वादा किया है कि आप लोगों के पेपर के पहले तक आप लोगों के लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं कवर करवा दूंगा। तो उसी का जो है ये नेक्स्ट वीडियो, यानी फिर अगली क्लास जो है मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ। व्यक्तित्व जो है शिक्षा मनोविज्ञान के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है व्यक्तित्व से। तो उसी को जो है इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ए टू जेड व्यक्तित्व के बारे में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्योंकि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से, प्रयागराज यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कहीं से भी आप लोग हों, तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की काफ़ी हेल्प जो है मिलने वाली है। तो देरी न करते हुए हम लोग व्यक्तित्व के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सामान्यतः व्यक्तित्व का अर्थ जो है व्यक्ति के बाहरी गुणों से लिया जाता है। यानी कि जो व्यक्ति के बाहरी गुण होते हैं, गुणों मतलब बाहरी गुण, व्यक्तित्व के जो बाहरी गुण दिखाई देते हैं किसी व्यक्ति में, उसे हम लोग व्यक्तित्व समझ लेते हैं। उस व्यक्ति का क्या व्यक्तित्व है उसको हम लोग जज कर लेते हैं। हम जो है व्यक्ति के किसी एक गुण को उसके व्यक्तित्व की संज्ञा दे देते हैं। यानी कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर वो एक काम अगर बुरा कर देता है, तो हम उसके व्यक्तित्व को पहचान लेते हैं कि ये जो है व्यक्ति सही नहीं है, या फिर ये व्यक्ति जो है बुरा है। व्यक्ति का कोई एक शील गुण जो हमें प्रभावित करता है, उसी के आधार पर हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो एक कोई भी गुण अगर हम लोग उसको जान लेते हैं उस व्यक्ति का, तो हम लोग जो है उसकी व्यक्तित्व की पहचान कर लेते हैं। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो है हम लोग पहचान कर लेते हैं। प्रायः जो है जिस व्यक्ति का शारीरिक गठन, बाहरी रूप, रंग आकर्षक होता है, यानी कि जिस भी मनुष्य का जो है शारीरिक गठन जो है, बाहरी रूप जो है आकर्षक होता है, उसे जो है अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी मान बैठते हैं। परंतु व्यक्ति के किसी एक शील गुण या फिर एक व्यवहार को देखकर उसके व्यक्तित्व को जो है परिभाषित नहीं किया जा सकता है। हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को हम लोग जैसे अचानक से किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, कभी भी पहले नहीं देखा हुआ है, तो उसके शारीरिक गठन, उसके बाहरी स्वरूप, उसके बाहरी स्वरूप का आकर्षण, उसके स्वभाव, इस प्रकार अगर हम लोग उसके 4 से 10 मिनट उसके साथ रहते हैं, तो हम लोग उसके व्यक्तित्व की पहचान कर लेते हैं। लेकिन जो है किसी एक शील गुण से जो है किसी एक व्यक्ति की पहचान करना जो है वो असंभव होता है। उसकी परिभाषा हम लोग नहीं दे सकते हैं कि एक गुण के माध्यम से उस व्यक्ति के क्या व्यक्तित्व है, क्या नहीं, उसका क्या स्वभाव है, क्या है, तो उसको किसी एक गुण के माध्यम से हम लोग उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। निस्संदेह ये जो है गुण एक अच्छे व्यक्तित्व के लक्षण है, परंतु यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का एकमात्र पक्ष होता है। व्यक्तित्व जो है उसके समग्र गुणों की अभिव्यक्ति है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति व्यक्ति के आचार, विचार, व्यवहार, उसकी गतिविधियों के द्वारा पता चलता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के अगर व्यक्तित्व जानना है, उसका स्वभाव जानना है, उसका नेचर जानना है, तो उसके आचार, विचार, रहन सहन, व्यवहार से जो है हम लोग उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है आसानी से जो है जान सकते हैं कि वह व्यक्ति जो है किस प्रकार का है, उसका व्यवहार कैसा है। ये सारी चीज़ों का पता हम लोग उसकी व्यक्तित्व के माध्यम से हम लोग पता लगा सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग देखने वाले कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है। अभी हम लोगों ने कुछ डेमो देखा कि व्यक्तित्व क्या होता है, किस प्रकार हम उसे परिभाषित कर सकते हैं, किस प्रकार जान सकते हैं किसी व्यक्ति के अंदर को उसका कैसा व्यक्तित्व है। अब हम लोग व्यक्तित्व का अर्थ देखने वाले हैं कि व्यक्तित्व का अर्थ आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो व्यक्तित्व है वो अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है। यानी कि पर्सनालिटी
पर्सनालिटी जो अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसका जो हिंदी रूपांतरण व्यक्तित्व होता है। पर्सनालिटी शब्द जो है जो लैटिन भाषा पर्सोना से बना है, यानी कि पर्सनालिटी शब्द जो है लैटिन शब्द पर्सोना से बना है जिसका अर्थ होता है मुखौटा, यानी कि पर्सोना का अर्थ मुखौटा होता है। यहाँ पे ये देख लीजिए कि पर्सनालिटी जो है वो पर्सोना से बना है। पर्सोना का अर्थ जो है मास्क या फिर मुखौटा होता है, जिसे हम लोग प्राचीन ग्रीक में नाटक के कलाकार पात्र की भूमिका के अनुसार पहनकर अपनी भूमिका निभाते हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं। जिस कलाकार की जैसी भूमिका होती थी वह जो है उसी प्रकार का मुखौटा पहनता था। यानी कि पहले भी हम लोगों ने जैसे गांव वगैरह में कहीं भी हम लोगों ने देखा था कि कोई भी कलाकार मंच होता है, नाटक होता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पे कुछ व्यक्तियों को जो है कुछ ना कुछ पहना के जो है मंच पे लाया जाता है। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे कि जिस कलाकार की जैसी भूमिका होती वह वैसा ही मुखौटा पहनता है, यानी उसकी जो है उसी प्रकार की भूमिका वहाँ पे जिस प्रकार की भूमिका होती है उसी प्रकार का उसे हम लोग पहनावा उसको पहनाते हैं। आगे हम लोग चलते हैं कि इस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण उसके बाहरी गुणों के आधार पर होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसका निर्धारण जो है उसके बाहरी गुणों के आधार पे जो है हम लोग उसको जज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। परंतु इस अर्थ को मान्यता नहीं मिल सकी है। मनोवैज्ञानिकों ने जो है इसको इसलिए सही नहीं माना है क्योंकि इसमें जो है व्यक्ति का असली चेहरा छिपा होता है और नकली चेहरा सामने आता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर वो हम लोग 5-10 मिनट उसको देख लेते हैं तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं उसको उसकी व्यक्तित्व की जो है पहचान कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है असल में वो क्या है उसके बारे में हम लोग जज नहीं कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। अतः जो मनोवैज्ञानिकों ने जो कहा है कि व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य जितनी भी विशेषताएं योग्यताएं होती हैं उन सब का समन्वित रूप ही व्यक्तित्व कहलाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के आंतरिक विशेषताएं जितनी भी होती हैं उसकी बाह्य विशेषताएं जितनी भी होती हैं विशेषताएं या फिर योग्यताएं जो है उनका जो समन्वित रूप होता है उसी को हम लोग व्यक्तित्व कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व एक दूसरे से भिन्न होता है, यानी हर किसी व्यक्तित्व का जो व्यक्तित्व होता है उसका जो है अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। जो है कुछ भी व्यक्ति यहाँ पे ले जो कुछ कोई भी व्यक्ति कुछ भी व्यक्ति करता है वह जो है सबका व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व ही व्यक्ति की पहचान है, यानी कि किसी व्यक्ति की पहचान उसकी व्यक्तित्व से ही हम लोग पता लगा सकते हैं। कैसा व्यवहार है उसका, कैसा नेचर है, कैसा स्वभाव है, उसके व्यक्तित्व की हम लोग पहचान आसानी से कर सकते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार से बनता है, यानी कि अगर व्यक्ति का व्यवहार अगर अच्छा है तो उसे अच्छी श्रेणी में हम लोग रखेंगे, अगर व्यक्ति का व्यवहार जो है खराब है तो हम लोग उसे जो है निम्न श्रेणी में रखेंगे। तो उसके व्यक्तित्व से ही उसका जो है व्यवहार हम लोग पता लगा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने व्यक्तित्व का अर्थ जान लिया है क्या होता है। उसके बाद अब हम लोग व्यक्तित्व की परिभाषा देखते हैं। व्यक्तित्व की जो परिभाषा वो वुडवर्थ के अनुसार उन्होंने जो है व्यक्तित्व की परिभाषा क्या दी है। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। वुडवर्थ के अनुसार जो है व्यक्तित्व जो होता है वो व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता होती है। जो वैलेंटाइन साहब हैं उनके अनुसार क्या है कि व्यक्तित्व जो है जन्मजात यानी व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ये जो है वैलेंटाइन के अनुसार जो है व्यक्तित्व की परिभाषा है। बोरिंग के अनुसार व्यक्तित्व की क्या परिभाषा है कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ अपूर्व और स्थायी समायोजन है। यानी कि जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, वो किसी भी व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ अपूर्व और स्थायी समायोजन, किस प्रकार वह वातावरण के साथ जो समायोजित कर सकता है अपने आप को, वो जो है व्यक्तित्व के अंतर्गत जो है रखा जाता है। ये बोरिंग जी कहते हैं। तो परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं व्यक्तित्व के गुण एवं विशेषताओं के बारे में। अब हम लोग देखने वाले हैं कि व्यक्ति के गुण एवं विशेषताएं क्या होती हैं। तो व्यक्ति के गुण और विशेषताएं में जो पहला गुण होता है वो शारीरिक गुण होता है। तो शारीरिक गुण क्या होता है कि आकर्षक रंग रूप
भय, वाणी, इच्छा, शारीरिक स्वास्थ्य को ही हम लोग शारीरिक गुण कहते हैं। यानी कि जो व्यक्तित्व में जो शारीरिक गुण होते हैं, उसके जो है आकर्षक रूप किस प्रकार का उसका रंग रूप है, उसके मतलब बोल भाषा यानी वाणी, उसकी शारीरिक स्वास्थ्य से हम लोग जो है उसके व्यक्तित्व की पहचान कर सकते हैं। उस व्यक्ति के शारीरिक गुण को जो है हम लोग आसानी से जान सकते हैं। दूसरा नंबर है मानसिक गुण। बुद्धि, चिंतन शक्ति, तार्किक क्षमता, विचार, सृजनशीलता आदि जो है मानसिक गुण के उदाहरण है। यानी कि जो मानसिक गुण में होता है वो बुद्धि है, जैसे चिंतनशीलता है, तार्किक क्षमता है, ये सब जो है मानसिक गुण के अंतर्गत आते हैं। अगला है सामाजिक गुण। सामाजिक गुण में क्या क्या आता है, यहाँ पे सामाजिकता है, जैसे उसके बाद मैत्री भाव है, समाज सेवा है, परोपकार है, दूसरों की सेवा करना, दया है, उत्तम समायोजन है, नैतिकता है, ये सारी चीज़ें जो है सामाजिक गुण के अंतर्गत आती हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि संवेगात्मक गुण। संवेगात्मक गुण में क्या क्या है कि उच्च आकांक्षा है, उद्देश्य पूर्णता है, संतोष है, आशावादी दृष्टिकोण होता है, संवेगात्मक स्थिरता आदि जो है संवेगात्मक गुण के उदाहरण होते हैं या इसके अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं नैतिक गुण। नैतिक गुण क्या होते हैं कि उच्च नैतिक चरित्र, दृढ़ संकल्प शक्ति, ईमानदारी, निष्ठा भाव, समय की पाबंदी, देश प्रेम की भावना, सहिष्णुता, भ्रातृत्व की भावना, ये सब जो है नैतिक गुण के अंतर्गत जो है आते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि गुण और विशेषताएं क्या होती हैं। अब हम लोग देखते हैं व्यक्तित्व का मापन, मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व के मापन के जो है 4 मुख्य उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो व्यक्तित्व को समझना, उसके बारे में भविष्यवाणी। सेकंड नंबर है उसके बारे में भविष्यवाणी करना। सबसे पहले व्यक्ति को समझना होता है, उसके बारे में कुछ भी बोलना या भविष्यवाणी करना होता है। उसके बाद यदि आवश्यक है तो उसमें परिवर्तन भी ला सकते हैं। उसमें कोई भी अगर जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर उसमें हो सके तो परिवर्तन जो भी अगर सुधार करना है उसके लैंग्वेज में, उसके रहन सहन में, तो उसके द्वारा हम व्यक्तित्व के मापन के द्वारा उसमें हम लोग सुधार कर सकते हैं। व्यक्ति की समस्याओं को जानने एवं उनको दूर करने के लिए व्यक्तित्व का मापन आवश्यक है। यानी व्यक्ति की जो समस्याएं होती हैं, सबसे पहले तो उनको जानना, फिर उनको दूर करना जो है, ये सब व्यक्तित्व का मापन जो है इसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। आगे हम लोग चलते हैं। अब व्यक्तित्व मापन की विधियां क्या कौन सी हैं। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व मापन की मुख्य 4 विधियां बताई हैं। पहला है व्यक्तिगत विधि, दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधि, तीसरा है प्रक्षेपण विधि और चौथा है मनोविश्लेषणात्मक विधि। ये 4 विधियां जो है व्यक्तित्व के मापन की 4 विधियां बताई गई हैं। अब इनको हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। व्यक्तिगत विधि या जिसे हम लोग आत्मनिष्ठ विधि भी कहते हैं, सब्जेक्टिव मेथड भी हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो आत्मनिष्ठ विधि क्या होती है। आत्मनिष्ठ विधि सबसे पहले 4 प्रकार की होती है। आत्मनिष्ठ विधि में सबसे पहला नंबर है कि व्यक्ति इतिहास विधि। इसमें जो है क्या होता है कि इसे जीवन इतिहास विधि भी कहते हैं। इस विधि का प्रयोग प्राचीन यूनानी दार्शनिक के समय से चला आ रहा है। आधुनिक काल में जो है शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग अपराधी बालकों की ओर व्यक्तियों को समझने के लिए किया जाता था। इस विधि के द्वारा निम्न सूचनाओं को एकत्र किया जाता था। यानी कि जो व्यक्ति इतिहास विधि है उसमें जो है इन मतलब सूचनाओं को एकत्रित किया जाता था। ये क्या क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं कि व्यक्ति के सामाजिक संबंध पहला है, व्यक्तित्व विभिन्नताएं, दूसरों के साथ उनका समायोजन किस प्रकार कर सकते हैं, व्यक्ति की आदतें, उनकी रुचियां, दृष्टिकोण, शारीरिक विशेषताएं, इन सब चीज़ों से जो है, इन सब विधियों से जो है सूचनाओं को जो है एकत्रित कर लिया जाता था। दूसरा है हमारा आत्मकथा विधि। आत्मकथा विधि में क्या है कि आत्मकथा विधि का तात्पर्य अपना इतिहास स्वयं लिखना होता है। इस विधि में विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से अपनी आत्मकथा लिखनी होती थी। परीक्षक जो है लिखी गई बातों का विश्लेषण करता है, उसके व्यक्तित्व संबंधी तथ्यों की जानकारी प्राप्त करता है। यानी कि जो आत्मकथा विधि होती है उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को या बालक को जो है स्वयं इतिहास लिखना है। इस विधि में जो है विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से आत्मकथा लिखने
लिखनी होती थी, स्वतंत्र अपनी जो है आत्मकथा स्वयं की जो है स्वतंत्र रूप से जो लिखनी होती थी। परीक्षक लिखी गई बातों का विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व की पहचान जो है कर लेता था। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्नावली विधि। इस विधि में जो है परीक्षक व्यक्ति के जीव मतलब कि प्रश्नावली विधि में क्या होता है कि इस विधि में परीक्षक जो है व्यक्ति के जिन गुणों का मापन करना चाहता है उससे संबंधित छोटे छोटे प्रश्नों की एक सूची बना लेता है। विद्यार्थी इनका उत्तर हाँ या ना में देता है। इसे जो है परिसूची विधि भी कहते हैं। प्रश्नावली विधि को परिसूची विधि भी कहते हैं। अगला है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि क्या होती है? इस विधि में जो है परीक्षणकर्ता और प्रयोज्य आमने सामने होते हैं। साक्षात्कार में संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति के सामने की चेष्टा की जाती है। यानी कि इसमें साक्षात्कार विधि में दोनों जो है आमने सामने होते हैं। और इस विधि में क्या होता है कि साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा यानी बातचीत के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो है आसानी से जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान कर लेता है। दूसरा नंबर है हमारा वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि में जो इसका जो सब टॉपिक इसका जो पहला नंबर है वस्तुनिष्ठ विधि का, वो है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि में क्या होता है कि इस विधि में परीक्षक जो है बालक के व्यवहार आचरण विभिन्न वातावरण में अवलोकन करता है। इस विधि में जो है बालक को यह ज्ञात नहीं होने दिया जाता है कि उसका अवलोकन या फिर निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें बालक के बौद्धिक संवेगात्मक विकास रुचि आदतें आदि का निरीक्षण किया जाता है। थॉर्नडाइक और जर्सिल्ड ने जो है अपने अध्ययनों में सबसे पहले इस विधि का प्रयोग किया था, निरीक्षण विधि का। अगला हम लोग देखते हैं शारीरिक विधि। शारीरिक विधि में क्या होता है? इस विधि में शारीरिक लक्षणों के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। मनोचिकित्सक इस विधि का प्रयोग करते हैं। व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए एक मुख्य संवेग है। इन जो है संवेगों का अध्ययन करने के लिए शारीरिक विधि का सहारा लिया जाता है। व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं के द्वारा उसकी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत निम्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि हृदय की धड़कन या रक्त का मापन करना, नाड़ी की गति को मतलब कि मापना, श्वास क्रिया का मापन, त्वचा अनुक्रिया का मापन जो है शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत या शारीरिक विधि के अंतर्गत रखा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि के जन्मदाता फ्रैंक हैं। इनके अनुसार एक प्रक्षेपण विधि में इस प्रकार तैयार की गई है या चयन की गई परिस्थितियों का प्रस्तुतिकरण रहता है। मतलब कि फ्रैंक महोदय के अनुसार क्या है कि एक प्रक्षेपण विधि में इस प्रकार तैयार की गई या फिर चयन की गई परिस्थितियों का प्रस्तुतिकरण रहता है, जिसका संबंध प्रयोज्य के व्यक्तित्व से होता है। प्रक्षेपण विधि द्वारा व्यक्ति के अंदर छिपी हुई प्रवृत्तियों का पता लगाया जा सकता है। किसी एक व्यक्ति के प्रति हर एक व्यक्ति की राय जो है अलग अलग होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रक्षेपी विधियों के माध्यम से व्यक्ति के अचेतन मन में छिपी हुई दमित इच्छाओं उनके व्यवहारों का जो है अध्ययन किया जाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो भी बातें छिपी हुई होती हैं उसके व्यवहारों को जो अध्ययन किया जाता है वो हम लोग प्रक्षेपण विधि के माध्यम से कर सकते हैं। प्रक्षेपण विधि की क्या विशेषताएं होती हैं, विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। ये विधियां जो है व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन करती हैं, उसके अंशों का नहीं। यानी कि प्रक्षेपण विधियां जो है पूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन तो करती हैं लेकिन उसके अंशों का नहीं कर पाती हैं। अन्य विधियों की अपेक्षा इस विधि में की विश्वसनीयता और वैधता उच्च होती है। इन विधियों में प्रयोगकर्ता का हस्तक्षेप कम ही होता है। इन विधियों के द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। ये विधियां सामान्य असामान्य दोनों प्रकार के व्यक्तियों पर बराबर उपयोगी हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं मनोविश्लेषणात्मक विधि। मनोविश्लेषण पद्धति का स्वरूप जो है फ्रायड ने विकसित किया था।
यह विधि जो है व्यक्तित्व की असमानताओं तथा मानसिक रोगों का पता लगाती है। इससे जो है व्यक्ति की आशाओं, चिंताओं, महत्वाकांक्षाओं का पता लगाया जा सकता है। मनोविश्लेषण विधि के जो है मुख्य दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है स्वतंत्र साहचर्य, एक है स्वप्न विशेषण। तो अब हम लोग देखने वाले हैं मानसिक स्वास्थ्य। व्यक्तित्व के अंतर्गत अब हम लोग देखने वाले हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मस्तिष्क को स्वस्थ या निरोग रखने वाला विज्ञान। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मस्तिष्क को स्वस्थ या फिर निरोग रखने वाला जो विज्ञान जो है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहलाता है। जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध शरीर से है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य का संबंध जो है मस्तिष्क से होता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में, मानसिक रोगों को दूर करने और इन रोगों की रोकथाम का उपाय बताता है। यानी कि जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान होता है जो है मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने, मानसिक रोगों को दूर करने, इन रोगों की रोकथाम के उपाय जो है बताता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य क्या है? तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध मानव कल्याण से है और जो मानव संबंधों से सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। काल्सनिक के अनुसार क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं, दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा विज्ञान होता है या जो नियमों का समूह है या फिर ऐसा विज्ञान है या ऐसा नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं, दूसरों के साथ शांति से रहने के लिए योग्य बनाता है। ये मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। अब मानसिक स्वास्थ्य के रूप में मानसिक रूप से स्वस्थ जो है व्यक्ति की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? इसमें पहला है सहनशीलता। ऐसे व्यक्ति में सहनशीलता होती है, अतः उसे अपने जीवन की निराशाओं को सहन करने में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। आत्मविश्वास क्या होता है? ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है, उसे यह विश्वास होता है वह अपनी योग्यताओं के कारण सफलता प्राप्त कर सकता है। यानी कि आत्मविश्वास जो होता है, आत्मविश्वास ऐसे आप लोग समझ लीजिए जैसे भी कोई भी व्यक्ति, मान लो कोई भी जैसे बच्चा है, वह तैयारी किसी भी चीज़ की करता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास होता है कि मैं जो है सफलता प्राप्त कर लूँगा, मैं जो है अपने जो है लक्ष्य की ओर जो है लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा। उसके अंदर आत्मविश्वास होता है, वह जो है अधिकतर अपने ही प्रयास से अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता है। उसके अंदर आत्मविश्वास जो है होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं संवेगात्मक परिपक्वता। ऐसे व्यक्ति अपने व्यवहार में संवेगात्मक परिपक्वता का प्रमाण देता है। उसमें जो है भय, क्रोध, ईर्ष्या जैसे संवेगों का नियंत्रण रखने की क्षमता होती है। वह जो है भय, क्रोध, चिंताओं से अस्त व्यस्त जो है नहीं होता है। अगला वातावरण का ज्ञान। ऐसे व्यक्ति को, जो मानसिक स्वास्थ्य वाले व्यक्ति होते हैं, उस व्यक्ति को वातावरण और उनकी शक्तियों का ज्ञान होता है। इस ज्ञान के आधार पर वह निर्भय होकर भावी योजनाएं बनाता है, भविष्य के लिए जो है अपनी योजनाएं बनाता है। अगला है हमारा निर्णय करने की योग्यता। मानसिक स्वास्थ्य बच्चा जो है, ऐसे व्यक्ति में निर्णय करने की योग्यता होती है। मानसिक रूप से स्वस्थ जो भी व्यक्ति होते हैं उसमें निर्णय करने की योग्यता होती है। वह स्पष्ट रूप से विचार करके प्रत्येक कार्य के संबंध में उचित निर्णय कर सकता है। अगला है शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान। ऐसा व्यक्ति या मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण ध्यान देता है। वह स्वस्थ रहने के लिए नियमित जीवन व्यतीत करता है। वह भोजन, नींद, आराम, शारीरिक कार्य, व्यक्तिगत स्वच्छता, रोगों से सुरक्षा के संबंध में स्वास्थ्य प्रदान करने वाली आदतों का जो है निर्माण करता है। तो ये सारी जो है मानसिक रूप से जो स्वस्थ बच्चा होता है या मनुष्य होता है उसके अंदर ये सारे
गुण जो है पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने व्यक्तित्व के बारे में जो है पूर्ण रूप से जो है गहन अध्ययन कर लिया है। व्यक्तित्व का अर्थ जाना, व्यक्तित्व की परिभाषाएं जाना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही मैं डेली आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। आप लोगों की एग्ज़ाम के पहले तक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को कवर करवा दूँगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।